नमस्ते दोस्तों। नियमित क्लास के समाप्त होने के पास आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स में गलती यानी रिजल्ट में प्रभाव डाल देना, यानी फेल हो सकते हैं आप। पास की बात दूर करते हैं, फेल भी हो सकते हैं आप। कहाँ हैं आप? मैं उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पैसा और समय दोनों बचाएं। वैसे संस्थान ज्वाइन करें जहां पे आपको उंगली पकड़ के हर बात को सिखाने का प्रयास करें। कभी एक बात प्रयास कभी आपने मना स्थिति सोच करके एक अपने आप से एनालिसिस कीजिए कि जहां आप हजारों की भीड़ों में जहां पढ़ रहे हैं, वहां क्या आपका टीचर है ना, आपसे प्रत्येक दिन पूछताछ कर रहा है? क्या प्रत्येक दिन आपसे होमवर्क मांगता है? क्या आपका है ना हर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको बुला करके आपसे है ना आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करता है? अगर जवाब मिलता है नहीं, तो पक्का आप समझ लीजिए कि आप उस कोचिंग में जाकर के आप सिर्फ बेवकूफ बनने वाले हैं और कुछ नहीं। यानी बाबू, मेरा मानना है कि हर एक विद्यार्थी को जब तक पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे विवरण के साथ, पूरा वर्णन करते हुए उनके एग्जाम से लेकर के, उनके राइटिंग से लेकर के, उनके है ना पढ़ने के स्किल से लेकर के, उनके राइटिंग स्किल तक घर से जा करके कोचिंग के आने तक सारे के सारे डिसिप्लिन मेंटेन अगर हम नहीं कर पाए, कोचिंग नहीं कर पाएगा, एक शिक्षक नहीं कर पाएगा, तो विद्यार्थी का क्या पावर है कि वो अपने मन से पढ़ाई कर ले। और खासकर जो 10th और 12th की बात कर रहे हैं, 10th और 12th में हर किसी का है ना, आज ही जब हम क्लास ले रहे थे तो कंटिन्यू पढ़ाई होने की वजह से कुछ बच्चे जो है मन से पढ़ नहीं रहे, क्योंकि स्वाभाविक गुण है हमारे अंदर। जो 10 और 12th में जो हमारे अंदर का जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, है वह यही इसी की ओर इशारा करता है कि बस यार किसी भी तरह से आराम मिलना चाहिए, राइट? आराम मिलना चाहिए। तो आराम के चक्कर में कहीं कभी है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, कम से कम आप तो आराम चाहते, लेकिन हम जैसे टीचर को जरूरत है कि आप आराम ना करें, ताकि हम आपको ऐसा समझाएं, ऐसा मोटिवेट करें, ऐसा आपको हम समझें, ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि आपको हम पास कराएं। मेरा दायित्व होना चाहिए कि हम आपको पास करें। जब आप हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो आपसे एक बच्चा से हम पूछताछ करेंगे, एक बच्चा से हम उसका होमवर्क देखेंगे, एक बच्चा को समझाएंगे, बुला करके बैठा करके समझाएंगे कि देखो बाबू, इस वर्ष जो है फाइनल एग्जामिनेशन आपका है, अगर इस साल फेल हो जाते हो तो अगले 1 साल और पैसा दोनों बर्बाद होने वाला है। तो क्यों आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? सही बता रहे हैं दोस्त, रियल बता रहे हैं। हजारों की संख्या में पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं क्या कि मेरा मित्र जहाँ पढ़ रहा है, मित्र पढ़ने में तेज है, तो आप भी हो सकते हैं कि तेज हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि मीडियम हो सकते हैं, या आप लो हो सकते हैं। कभी लो वाले विद्यार्थी, मीडियम वाले विद्यार्थी सोच के देखना, क्या देखना भाई, कि जहाँ हम पढ़ते हैं ना हजारों की संख्या में, वहाँ पे हमारा क्या दशा है? दशा ये है ना कि आप सिर्फ क्या करते हो, सिलेबस खत्म समाप्त करते हो, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को नोट करके लाते हो, और बस है ना, और इच्छा से कभी मन करता तो पढ़ते हैं, वरना मन नहीं करता तो नहीं पढ़ते हैं, और दबाव नहीं पड़ता है। और जब दबाव पड़ता है ना, है किसी भी चीज में प्रेशर पड़ता है ना, है तो विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है। बाबू, एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, विद्यार्थियों की यहाँ कोई गलती नहीं। विद्यार्थी की सिर्फ गलती एक है कि एक कदम गलत चलने के कारण उन्हें रास्ता ही गलत मिल जाता है। रियल बात बता रहे हैं आपको, इसलिए वैसा कदम ही ना चुने जो आपको गलत रास्ते की ओर ले जाए। आप कभी सोच के देखिए, हजारों की संख्या में पढ़ने वाले 2 घंटे के क्लास में आपको 2 घंटा वो पढ़ाएंगे कि वो 500 बच्चों से, 1000 बच्चों से पूछताछ करेंगे, या उनका कॉपी चेक करेंगे,
अभी लिखने का स्किल ठीक नहीं हो पाता है, क्या बोर्ड में एग्जामिनेशन में बताइए नंबर बढ़ेगा? एकदम नहीं बढ़ेगा। तो नंबर क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि जो शिक्षक होते हैं ना, वो सिर्फ सिलेबस बोर्ड पे खत्म करते हैं, उनको मतलब नहीं है। आप से ही बात कर रहा हूँ मैं, उनको मतलब नहीं है। जी हाँ, उनसे आपको मतलब बस एक बार है कि आप उनका फी दे दीजिए, उसके बाद वो सिलेबस बोर्ड पे कंप्लीट करवाएंगे। आपको नोट करना है तो लिखिए, और पीछे अगर बैठ करके अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आप नोट नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कि नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होगा। हम बिल्कुल क्रैश कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह नहीं मानते हैं, और हम पढ़ाई को वैसा पढ़ाई नहीं मानते हैं जिसमें विद्यार्थी में कुछ सुधार ना हो। हमारा कर्तव्य है, और हमारा हमेशा यही एक वचन रहा है, मेरा एक अपना सिद्धांत है पढ़ाने का, कि मैं जिस विद्यार्थी को पढ़ाऊं सभी विद्यार्थियों से पूछताछ कर लूं, और सभी विद्यार्थियों को होमवर्क दूं, और सभी विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कराऊं। और इसीलिए हमारे पास बहुत चुने बच्चे आते हैं, और शायद वही आते हैं हमारे पास पढ़ने जो बच्चे, है ना, जो बच्चे पहले से, ठीक है, यहाँ से पास आउट हो गए हैं, वही अपने भाइयों बहनों को यहाँ भेजते हैं। क्यों भेजते हैं जानते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है ये बात को, इस बात को देखा है कि यहाँ जितना गाइड किया जाता है बच्चों को, अदरवाइज कहीं कोचिंग या संस्था में नहीं किया जाता। ये बात हकीकत है, जमीनी स्तर पे सच है। और आप खुद ही सोचो ना, जब आप केवल एक साधारण कोचिंग में हजारों की संख्या में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक कॉपी चेक नहीं होता। खासकर हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे। कंपटीशन में बच्चा खुद समझदार हो सकता है, क्योंकि उन्हें नौकरी लेना है। वो खुद सोचेंगे कि अगर हम नहीं करेंगे कुछ तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात नहीं कर रहे जनाब। हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे छोटे उम्र के होते हैं। क्लास 10th और 12th के बच्चों को कहाँ तक नॉलेज है बताइए? अब बताइए, उन विद्यार्थियों को हाथ पकड़कर समझाना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है दोस्त, बिल्कुल जरूरी, क्योंकि उन्हें तो हमेशा ही मन करता है कि हम ना पढ़ें। तो क्यों ना हम ऐसा, हमारे शिक्षक का ये कार्य होना चाहिए कि मैं उन्हें हाथ पकड़कर सिखाऊं, उन्हें होमवर्क दूं, और प्रत्येक दिन उनसे पूछताछ करूं, और प्रत्येक दिन उनका कॉपी चेक करूं, और प्रत्येक दिन उन्हें इस बात से अवगत कराऊं कि अगर आप यहाँ पढ़ने आते हैं तो पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आइए, वरना आप, है ना, फेल हो सकते हैं। आपको उनको मानसिक से लेकर शारीरिक तौर पर जैसे हो सके उनकी सुधार के लिए, उनके अच्छे के लिए हम क्यों नहीं प्रयास करेंगे? और हम जब प्रयास करेंगे तो सभी बच्चों के लिए प्रयास करेंगे। हमारे लिए एक बच्चा खास नहीं है, हमारे लिए सारे बच्चे खास हैं। इसलिए मैं सारे बच्चों से, है ना, यही कहना चाहता हूं कि आप वैसे कोचिंग धरें जो आप पर फोकस करता हो, ना कि बोर्ड पर और सिलेबस पर सिर्फ फोकस करता हो। सिलेबस तो खत्म हुआ ही, सिलेबस खत्म के बाद ही, नियमित क्लास के खत्म समाप्त के बाद ही हम अभी अनाउंसमेंट आपके पास कर रहे हैं क्रैश कोर्स का। अतः आपको लगता है कि कोचिंग संस्था वह सही है जहाँ पे बच्चों को हाथ पकड़ के सिखलाया जाए, उनके कॉपी को चेक किया जाए, उनके होमवर्क को देखा जाए प्रत्येक दिन, एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन, और कम से कम पूछताछ होमवर्क देने के बाद, चेक करने के बाद ही पढ़ाई सिलेबस शुरू हो, और आराम से बोर्ड पे बच्चा समझे। तो आप, अगर आप ऐसे संस्था को अगर आप अच्छा मानते हैं तो आप एक बार जरूर अपने भाइयों को, बहनों को, छोटे छोटे, है ना, आपके जो आसपास के जो दोस्त हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको आप यहाँ भेज सकते हैं। जी हाँ, टीटी क्लासेस में आप भेज सकते हैं। आप बिल्कुल हम पे विश्वास कर सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, पिछले 12 सालों से मैं ऐसे ही पढ़ाते आ रहा हूँ। जी हाँ, 12 सालों से ऐसे ही पढ़ाते आ रहा हूँ, और ऐसा कुछ साल नहीं है कि जहाँ मेरा, ठीक है, और मेरे कोचिंग का नाम खराब हुआ। रिजल्ट के मामले में हर साल अव्वल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने विद्यार्थी टिक पाते हैं, उन सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट निश्चित होता है।
शायद यही सोच के साथ हम पढ़ाते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि हमारे इस शासन से, हमारे इस नियम से बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ही बच्चा हमारी बातों से संतुष्ट है, हमारे नियमों से संतुष्ट है, तो मैं एक ही बच्चा को पढ़ाऊंगा और उन्हें अच्छा पास कराऊंगा और मेहनत से पास कराऊंगा। इसी के साथ क्रैश कोर्स के बारे में हम आपको बता दें। क्रैश कोर्स का डेमो जो है 28 तारीख से, जी हाँ 28 तारीख से सुबह 7:30 बजे से 12th क्लास का डेमो स्टार्ट हो रहा है। वही 12th क्लास के डेमो समाप्त होने के बाद ठीक 8:30 बजे से 10th का डेमो शुरू हो रहा है। जी हाँ, याद रखिएगा 7:30 बजे से 12th का डेमो स्टार्ट हो रहा है और 8:30 बजे से 10th का डेमो शुरू हो रहा है। आइए हम सभी डेमो क्लास करें और डेमो क्लास में ही पता चलेगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं और किस तरह से आप अपने परीक्षा की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। डेमो करना ना भूलें। और खासकर डेमो के बाद जो हमारे यहाँ क्रैश कोर्स शुरू होगा, क्रैश कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को लाभ ही लाभ है। हमारे यहाँ क्रैश कोर्स करने वाले 12th विद्यार्थियों को हमारे यहाँ कंप्यूटर का साधन है, इसलिए हम उनको कंप्यूटर भी अगले साल सिखाने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं जरूरत नहीं है। वही 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके पास कराने के बाद जो आगे पैसे की वजह से उनका पढ़ाई 11th में छूट जाता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा हमारे यहाँ। साथ ही साथ उन्हें कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाएगा। अतः इस सभी आपके लिए ही है। आप सब बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से कैच करें और डेमो क्लास करना ना भूलें। जी हाँ, डेमो क्लास का डेट याद रखिए, 28 तारीख सुबह 7:30 बजे से 12th क्लास का है डेमो क्लास और क्लास 10th का 28 तारीख को ही 8:30 बजे से डेमो क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए डेमो क्लास में हम लोग मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप वैसे संस्था पर विश्वास करेंगे जहां आपके लिए कुछ करने के लिए ललायित हो, कुछ करने के लिए सोचता हो। वैसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड पे सिलेबस खत्म करें और बोर्ड पे सिलेबस खत्म करके बस काम खत्म कर दें और आपसे कोई मतलब नहीं। आप पढ़ते हो, लिखते हो, क्या करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब इससे कोई मतलब नहीं है दोस्त, तो वे बिल्कुल सोच लीजिए कि वह केवल सिलेबस आपको खत्म किया जा रहा है वहाँ, लेकिन आप में कितना डेवलप हो रहा है, आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना आप में सुधार हो रहा है, ये इससे मतलब अगले टीचर को नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। सिर्फ उनको सिलेबस खत्म करना है और वे क्या करेंगे, अपना सिलेबस खत्म करके अपना माथा का दर्द खत्म कर लेंगे और फिर वह सिर्फ अगर आप बोलेंगे कि आप सर कभी पूछते नहीं था, तो बोलते बाबा हम पूछेंगे, आपका ना काम है पढ़ना, नहीं हमारा काम है, हम से टीचर का काम है कि बच्चों से पूछताछ करना, होमवर्क देखना, ताकि बच्चे में डर की वजह से भी कुछ वह पढ़ने के लिए अपने आप को बदले। अगर आपको लगता है कि हम इसमें आपको लगता है कि कहीं कोई लाइन गलत है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़रूर कमेंट में ज़रूर इस बात को लिखिए कि मैंने कहाँ गलत बोला। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, संख्या विद्यार्थियों के बढ़ते हुए कोचिंग में ये देखा जाता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जनसंख्या बढ़ा हुआ रहता है, जहाँ पे बच्चों की संख्या काफ़ी है, वहाँ पे बच्चा देखा देखी जो है क्या करता है, पीछे चले जाते हैं। और वे यही नहीं देखते हैं कि हम जब जाएंगे तो हमारे पास जितना गुण है या हमारे पास हम जितना पानी में है, क्या उतना पानी में हम वहाँ तैर पाएंगे, क्या वहाँ टिक पाएंगे, क्या उससे और अच्छा रहा हो पाएंगे, ये सब सोचते नहीं विद्यार्थी। इसलिए बच्चे अपने नियमित क्लास के समाप्त होने के बाद यदि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, नियमित क्लास में आपने अच्छे तरीके से क्लास नहीं कर पाया, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है डेमो क्रैश कोर्स का करना ना भूलें। क्रैश कोर्स करना ना भूलें। जी हाँ, क्रैश कोर्स करें 28 तारीख से 12th क्लास 7:30 बजे और 10th क्लास 8:30 बजे से। तो मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।